सुदामा एक बार मुझे भाव से बुला के तो देख, मैं तो यही नौका में प्रकट हो जाऊंगा। भगवान मुस्कुरा के कहने लगे, भैया एक बात बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? बोले सुदामा। अच्छा, अगर तुम्हारे लिए तुम्हारे मित्र द्वारकाधीश कुछ दें तो मुझे दोगे कि नहीं दोगे? सुदामा जी कहने लगे, मैं मांगूंगा नहीं तो मैं तुम्हें दूंगा क्या? अगर कुछ दिया तो दोगे कि नहीं दोगे? सुदामा जी ने कहा, जो दे सो ले लेना। सुदामा जी ने नौका पार किया और जब भगवान जाने लगे तो सुदामा जी क्या कह रहे हैं, भैया एक बात बताओ, यहां से द्वारका कितनी दूर है? बोले वैसे तो द्वारका पहुंचने में 2 महीने लगते हैं, लेकिन तुम्हारा हाल देख के, तुम्हारा शरीर देख के, तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि 6 महीने से पहले नहीं पहुंचो। सुदामा जी को लगा 6 महीने लग जाएंगे, तो सुदामा जी ने क्या किया, एक मिट्टी के ढेले को लेकर के अपनी तकिया बनाया, अपने हाथ को तकिया के नीचे रखा और सुदामा जी सो गए। और सुदामा जी कह रहे हैं, अरे द्वारकाधीश, अगर तेरी हटके तो हमें बुला लेना, हम तो सो रहे हैं। भगवान ने योग माया से कहा, योग माया, सुदामा सोया है यमुना नदी किनारे, उसको जगाना द्वारका में। जैसे ही सुदामा जी की नींद खुली और सुदामा जी ने क्या देखा, जय जयकार होने लगी, घंटियां बजने लगी, चारों तरफ जय जयकार हो रही है, बोल द्वारकाधीश की जय हो। सुदामा जी को लगा मैं सपना देख रहा हूं, मैं कहां गया? बड़े बड़े महल, बड़े बड़े अट्टारी, बड़े बड़े मंदिर, ये क्या, मैं कहां आ गया? ये क्या है? ये कौन है? सुदामा जी को देख करके बड़ा बेचैन सुदामा जी ने तुरंत जल लेकर आंख धोई, अपने हाथ को ऐसे देखा, नहीं नहीं मैं जाग रहा हूं, मैं सोया नहीं हूं। सुदामा जी को लगा कि वो नाविक ने तो मुझसे कहा था 6 महीने लगेंगे। अच्छा, मैं चलते चलते रात्रि में यहाँ द्वारका आ गया। एक व्यक्ति से पूछा, भैया ये नगरी कौन सी है? तो गुजराती भाषा है, वो क्या कहने लगी, एम नगरी द्वारकापुरी 6। सुदामा जी बोले, क्या बोला? बोले एम नगरी द्वारकापुरी 6। सुदामा जी को लगा कि द्वारकापुरी 1 2 नहीं 6 द्वारकापुरी है, और 6 का मतलब द्वारका गुजरात में होता है। जैसे आपसे पूछा कैम छो, तो उधर से जवाब देंगे मजामा। कैसे हो? बोले मजामा। शू करो छो, क्या कर रहे हो? ये वहां की लैंग्वेज है, बड़ी प्यारी गुजरात की लैंग्वेज है। लेकिन एक समझदार व्यक्ति था, 2 भाषी, वो सुदामा जी देखे बोला, तुम्हें जाना कहाँ है? बोले मुझे उस द्वारका में जाना है जहाँ के राजा द्वारकाधीश श्री कृष्ण है। वो बोला, भैया ऐसे नाम नहीं लेते, ये वही द्वारका है जहाँ के राजा हमारे प्रभु, उनका नाम बड़े आदर से लेते हैं। क्या नाम आदर से लेते हैं? श्री श्री 1008 चक्र चूड़ामणि अनंत श्री विभूषित राजाधिराज महाराज श्री द्वारकाधीश कृष्णचंद्र जी महाराज, इतना बड़ा नाम लेते हैं। सुदामा जी बोले, ये तुम्हारे लिए होगा, वो तो हमारा बचपन का लंगोटिया यार है, हम तो ऐसे ही कहते हैं। वो व्यक्ति जानता था कि भगवान के मित्र ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही होते हैं। किसके पास जाना है? द्वारकाधीश के पास। देखो वो चमकता हुआ सोने का जो है महल देख रहे हो, वो देवी रुक्मणी का वहीं मिलेंगे इस समय। सुदामा जी जैसे पहुंचे, द्वारपाल है कहाँ जाता है? सुदामा जी बोले, हमें द्वारकाधीश से मिलना है। सायंकाल बोले, नहीं अभी मिलना है, तुम्हें रुपया पैसा धन दौलत जो चाहिए सो ले लो, और शाम को भेंट होगी। बोले मुझे रुपया पैसा धन दौलत नहीं है, एक बार जाके द्वारकाधीश से कह दो कि तुम्हारे बचपन का मित्र सुदामा आया, अगर वो मुझसे मिलने ना आए तो तुम जो कहोगे मैं कर दूंगा। सुदामा जी का दिव्य तेज देख करके महाराज द्वारपालों से भी रहा नहीं गया। द्वारपाल जैसी अंदर गए, भगवान भोजन करके सहन करने जा रहे थे। भगवान ने कहा, भैया द्वारपालो ये असमय में क्यों आए? क्योंकि ये आराम का समय भोजन के बाद। तो द्वारपाल हाथ जोड़ के कहने लगे, प्रभु दरवाजे पर एक भिक्षुक आया है। भगवान ने कहा, उसको भिखारी भिक्षा दे देते, उसको अतिथि घर में रखाते, जो मांगो सो दे दो। बोले महाराज ऐसा भिक्षु जीवन में पहली बार आया। हमने कहा तू जो चाहिए सो ले ले, उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो केवल द्वारकाधीश के दर्शन करना है। ऐसा दिव्य तेज, ऐसा दिव्य मंडल कौन है, क्या नाम है? तो महाराज ये द्वारपाल जो है ना, उसका बखान कर रहे हैं, दरवाजे पे कौन है? शीश पगान जगातन पे प्रभु जाने को आए, बसो के ही गवा धोती फटी सिलटी दोपटी तारू पा
उपायन की नहीं सामा, धोती पट्टी से लटी दुपट्टी, हर पाय उपायन की नहीं स्वामा। द्वारी खड़ो तुझी दुलबर एक, हो द्वारी खड़ो तुझी दुलबर एक, रहो चकी सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन गयाले को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन गयाले को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसी सुदामा नाम सुना भगवान रथ से कूद पड़े, भगवान रथ से कूद पड़े। सुदामा मेरे बचपन का यार, बचपन का मित्र सुदामा आया। सुदामा मेरा मित्र, मेरा भैया, मेरा सुदामा। पूरी द्वारका में हलचल मच गई। कौन आ गया, कैसे आ गया, क्या आ गया, कौन आ गया। भगवान भागे भागे गए। भगवान का पट पीत कहाँ गिर गया। भगवान गए, भगवान ने जाकर सुदामा को हृदय से लगा लिया। सुदामा को देख के बार बार हृदय से लगा रहे हैं। सुदामा तूने इतनी देर कैसे कर दी, तू कहाँ रह गया, अभी तक क्यों नहीं आया। कस के पकड़ लिया। परम पूज्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परम पूज्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित दोनों आपस में अंक में भर रखा है, दोनों ने अंक में भर रखा। भगवान ने धीरे धीरे अपने पास को ढीला किया। भगवान ने क्यों पास ढीला की। भगवान ने ये सोचा कि मैं तो पहलवान हूं, मैं तो खा पी के हिष्ट पुष्ट हूं। सुदामा बड़ा जीर्ण शीर्ण है, इसकी हड्डियों में कहीं कष्ट ना हो। भगवान ने इसलिए ढीला किया और सुदामा जी ने इसलिए ढीला किया कि मेरे तो हड्डियां हैं और भगवान एकदम सुकुमार हैं, इसलिए सुदामा जी ने अपना ढीला किया। पास ढीली की और सुदामा जी भगवान लेकर के आने लगे एक एक को परिचय। ये मेरे बचपन का मित्र है, ये मेरा मित्र है, मेरा सखा है। अंदर लेकर के आए, सिंहासन पर बिठाया। रानियों से कहा देवी जाओ, जाकर के जल्दी जल लेकर के आओ और मेरे मित्र के चरण धोने हैं। रानियों को आने में देर लगने लगी। भगवान ने सुदामा जी के चरण हाथ में लेकर के रोने लगे। भगवान रुदन कर रहे हैं और अपनी आंखों के अश्रु से सुदामा जी के चरण धो रहे हैं। प्रभु ऐसे हाली विवाहिन सोपगी कंटकी जाले, लगे पुण्य जोए। आए महादुख पायो सखा तुम, आए इतना चित दिन खोए। आए महादुख पायो सखा तुम, आए इतना चित दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा ने दे रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग